नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पांडे में आपका स्वागत है। मैं विनय पांडे आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों जो आज की हमारी सीरीज है वो है अंतरराष्ट्रीय संगठनों को लेके, और जिसमें हम पहले चर्चा करेंगे संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन। तो मोटा मोटा पहले हम इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों कि हम यूनाइटेड नेशन के बारे में, इसकी स्थापना कब हुई, इसके मेंबर कौन हैं, और इसका जो नया सदस्य है वो कब बना, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ, इन सब चीजों के बारे में दोस्तों मैं एक थोड़ा सा हल्का ओवरव्यू दे देता हूँ। इसके बाद हम प्रॉपर इसका डिस्कस करेंगे। जैसे हम इसकी आधिकारिक भाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे, और दूसरा है कि इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो मुख्यतः जो भाषाएं हैं उनमें से कौन सी प्रमुख भाषा है जिसका इस्तेमाल ये यूनाइटेड नेशन में होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और वर्तमान उद्देश्य क्या है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और इसके बाद इसका जो मोटिव है वो, और इसका जब गठन हुआ था उस टाइम पे इसके कितने मेंबर थे और वर्तमान में कितने मेंबर हैं इसके बारे में भी दोस्तों हम देखेंगे, और इसके सचिव के बारे में देखेंगे, और इनका टर्म देखेंगे और कितने साल का होता है, और इनका जो पहला टर्म था वो कब कब से कब तक था, ये भी इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और फिर दोस्तों हम देखेंगे 6 ऑर्गन्स यूनाइटेड नेशन के। इनमें से दोस्तों आज जो मैं डिस्कस करूंगा उनमें 2 हैं। पहला है द जनरल असेंबली और जो दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल। चूंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इस वजह से मैं आज पूरे ऑर्गन तो नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, और सिर्फ 2 ही ऑर्गन डिस्कस कर पाऊंगा। बाकी जो नेक्स्ट ऑर्गन होंगे वो हमारी अगली वीडियो में आएंगे। थोड़ा सा दोस्तों हम जो इसके ऑर्गन है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो है संयुक्त राष्ट्र महासभा, और इसके बाद जो हमारा सेकंड है ऑर्गन है वो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। अब दोस्तों हम एक एक करके सभी के बारे में प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे, और हर एक चीज, हर एक सेगमेंट को देखेंगे, और कहां से यूपीएससी क्वेश्चन बना सकती है उसको भी देखेंगे। और स्टेट पीएससी मान लीजिए जैसे कोई एमपीपीएससी या यूपीपीएससी का एग्जाम देता है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो वनडे एग्जाम वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यह सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं संयुक्त राष्ट्र की पृष्ठभूमि की बात करूंगा। दरअसल जो संयुक्त राष्ट्र नाम जो पड़ा है इसका ये क्यों है, जो इसका मेन मोटिव है वो क्या है, इन सब चीजों के बारे में दोस्तों मैं आज डिस्कस करूंगा। तो जैसा कि हमें नाम से ही पता चलता है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मतलब राष्ट्रों का संयुक्त रूप जो आपस में किसी मामले पर चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए वैश्विक समुदाय में अगर किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो इसके सभी सदस्य आपस में मिलकर उस मुद्दे पर डिस्कशन करते हैं। और जो इसकी पृष्ठभूमि है वो इस संगठन की, तो उसमें यह है कि जो इसका गठन किया गया था वो था पहला जो वर्ल्ड वार था और दूसरा वर्ल्ड वार, उसके बाद इसका गठन किया गया है लगभग 24 अक्टूबर 1945 में। जो पहला वर्ल्ड वार था दोस्तों मैं उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर दूं, वो था 1914 से 1918 के बीच, और जो दूसरा वर्ल्ड वार था वो था 1938 टू 39 एंड 1944 से 45 तक। ये दोस्तों थोड़ा सा हमारा इसके बारे में एक पृष्ठभूमि थी और पीछे का बैकग्राउंड था कि ताकि जब मैं आगे डिस्कस करूं तो आपको ये सारी चीजें समझ में आए। और हम बात करेंगे कि इसका गठन क्यों किया गया था। तो दरअसल जो वैश्विक मुद्दे हैं उनको सुलझाने के लिए इस संगठन का गठन किया गया था। और अब हम प्रॉपर इसकी बात करें कि इसके जो मेंबर हैं वो है 93 कंट्रीज हैं, और जो अभी जो सबसे नया सदस्य है वो है दक्षिण सूडान। ये बना कब था? 2011 में। अच्छा, दक्षिण सूडान कहाँ पे है? आप लोग दोस्तों थोड़ा सा एटलस निकालिएगा और मैप में देखिएगा कि ये किस कॉन्टिनेंट का देश है, उसके बारे में थोड़ा आप देखेंगे तो और सारी जो चीजें हैं इस देश के बारे में, चूंकि ये देश का भी काफी चर्चा में रहता है, इसलिए इसकी सीमाओं के बारे में भी आप थोड़ा सा जानने का प्रयास करिएगा। और अगर मैं इस संगठन यूएन की मुख्यालय की बात करूं तो इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क अपना अमेरिका में है। और
अब हम इसकी आधिकारिक भाषा की अगर बात करें दोस्तों, तो इसकी जो टोटल आधिकारिक भाषाएं हैं वो है 6। पहली है अपनी अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश। अब इन 6 आधिकारिक भाषाओं में दोस्तों 2 प्रमुख भाषाएं हैं जिस पर यूनाइटेड नेशन कार्यों का संचालन करता है। वो कौन सी है? वो है अंग्रेजी और फ्रांसीसी। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें दोस्तों यूनाइटेड नेशन की, तो विश्व शांति, ताकि विश्व युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न ना हो। और जो ये नीचे स्लाइड में इंग्लिश में कुछ लिखा है दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की जो वेबसाइट है वहां पर ये चीज प्रॉपर तरीके से अगर आप विजिट करेंगे तो वहां पे ये लिखी मिलेगी कि वन प्लेस वेयर द वर्ल्ड नेशन कैन गेदर टुगेदर, डिस्कस कॉमन प्रॉब्लम एंड फाइंड शेयर्ड सोल्यूशन। मतलब एक ऐसी जगह है जहां पर विश्व के सभी राष्ट्र मिलते हैं और जो सामान्य समस्याएं अर्थात जो कॉमन प्रॉब्लम होती है उस पर ये चर्चा करते हैं और उसका समाधान निकालते हैं। और वर्तमान उद्देश्यों की मैं बात करूं दोस्तों यूनाइटेड नेशन की, तो जो वर्तमान उद्देश्य हैं इसके वो प्रमुख रूप से 4 हैं। पहला कौन सा है कि ये अंतरराष्ट्रीय कानूनों का अनुपालन, दूसरा है मानव अधिकारों का संरक्षण, और तीसरा है सतत विकास को बढ़ावा देना, और चौथा है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज विशेष तौर पर ध्यान देना होगा कि अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए स्टेट पीएससी है या यूपीएससी है या कोई भी वनडे एग्जाम, कहीं भी तो कई बार क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि यूनाइटेड नेशन का वर्तमान उद्देश्य क्या है। तो इनमें से आपको एक ऑप्शन दे देगा, 4 नहीं दे देगा, और यदि अगर 3 दे देगा तो एक नहीं देगा। तो इस चीज को आप प्रॉपर ध्यान से पढ़िएगा ताकि ये चीजें आपको एग्जाम टाइम भूले ना, और इन चारों उद्देश्यों को प्रॉपर तरीके से याद रखने का प्रयास करिएगा। और अगर अब मैं बात करूं जो यूनाइटेड नेशन है, तो जब इसका गठन किया गया था तो इसमें 51 मेंबर थे और अब वर्तमान में 193 मेंबर हैं। और जो जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड में कि ऑल यूएन मेंबर स्टेट आर मेंबर ऑफ द जनरल असेंबली। मतलब ये है कि जो यूनाइटेड नेशन के सभी जो मेंबर है वो जनरल असेंबली के मेंबर होते हैं, और स्टेट आर एडमिटेड मेंबरशिप बाय अ डिसीजन ऑफ द जनरल असेंबली अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। अर्थात ये कहता है कि अगर किसी भी सदस्य को मेंबरशिप लेनी है तो जो डिसीजन होता है वो है सिक्योरिटी काउंसिल लेती है इस पर। और अगर मैं इसके सेक्रेटरी की बात करूं, तो जो इसके सेक्रेटरी हैं वर्तमान में जिनका पहला टर्म दोस्तों 31 दिसंबर को समाप्त हुआ था, और अपना जो सेकंड टर्म है इन्होंने 1 जनवरी से स्टार्ट किया है, वो है नाम जैसा कि आपने स्लाइड में देखा एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के हैं, और ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं दोस्तों। ये भी आपको ध्यान देना है। और 2005 में यूनाइटेड नेशन में शरणार्थियों से संबंधित जो मुद्दे थे उनके लिए इन्हें उच्चायुक्त भी नियुक्त किया गया था। तो इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। और जो यूनाइटेड नेशन का जो इनका कार्यकाल है वो 5 साल का है, और जो ये टर्म है ये एक रिन्यूएबल टर्म होता है, अर्थात पुनर्नियुक्त के पात्र होते हैं इसके जो महासचिव होते हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन्स की, उनमें से कौन कौन से ऑर्गन है, ठीक है ना। और जो हम आज डिस्कस करेंगे दोस्तों, इन 6 ऑर्गन्स में से 2 के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है तो जनरल असेंबली और दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल। पहला है संयुक्त राष्ट्र महासभा। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है दोस्तों, यह यूएन की एकमात्र ऐसी संस्था है जिसमें सभी सदस्यों का समान प्रतिनिधित्व होता है। और यूनाइटेड नेशन को हम विश्व की लघु संसद, अर्थात जैसे हर एक राष्ट्र की अपनी संसद होती है और देश से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उस पर सभी राजनीतिक दल जो होते हैं बैठकर संसद में चर्चा करते हैं, वैसे ही जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है ये भी एक संसद के रूप में कार्य करती है। और यहाँ पर दुनिया के सभी सदस्य आपस में वैश्विक मुद्दों को सुलझाने के लिए आपस में चर्चा करते हैं और उसका एक सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इसके प्रमुख कार्य की अब बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के
अंतर्गत आने वाले जो समस्त विषय है उस पर ये विचार करता है। और जो दूसरा है वो है संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों के दायरे में आने वाले प्रश्नों पर विचार करना। जो दो प्रमुख कार्य हैं इनको भी आपको विशेष तौर पर याद रखना है। अगली स्लाइड में हम दोस्तों चलते हैं, जहां पर हम यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है इससे संबंधित दोस्तों हम कुछ प्रमुख बिंदु देखेंगे। और इनमें से जो पहला है ये है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत 1945 में 1945 में जनरल असेंबली यानी महासभा को एस्टेब्लिश किया गया था। और महासभा जो संयुक्त राष्ट्र का ये एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो मतलब किसी भी समस्या से संबंधित या कोई मुद्दा हो उस पर ये आपस में विचार विमर्श करते हैं और पॉलिसी बनाते हैं आदि। इन कार्यों के लिए जो जनरल असेंबली है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य राष्ट्रों का इसमें प्रतिनिधित्व होता है। इससे सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला एकमात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय बनाता है। अर्थात कई बार आपसे अगर एग्जाम में ऐसा पूछे कि इनमें से कौन सा यूनाइटेड नेशन का सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला एकमात्र निकाय कौन सा है, तो दोस्तों आपको संयुक्त राष्ट्र महासभा का अगर जैसे ही विकल्प दिखेगा तो वहां पर आपको टिक मारना है। और इसकी अगर हम बैठक की बात करें दोस्तों तो हर वर्ष जो है सितंबर माह में संयुक्त राष्ट्र के जो सभी सदस्य हैं इनकी जो वार्षिक महासभा होती है, इनका जो आयोजन न्यूयॉर्क के जनरल असेंबली में किया जाता है। महासभा में जो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेने जैसे कि शांति, सुरक्षा, नए सदस्यों के प्रवेश या बजटीय मामलों के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। और अन्य जो प्रश्न होते हैं उन पर जो निर्णय होता है वो साधारण बहुमत से लिया जाता है। कहने का तात्पर्य दोस्तों ये जो 4 विषय हैं शांति, सुरक्षा, नए सदस्य और बजटीय मामले, इन पर लगभग किसी भी प्रस्ताव को अगर हमें पास कराना है तो 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। और जो अन्य मुद्दे हैं वहां पर अगर साधारण बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है तो उसे उस प्रस्ताव को पारित माना जाता है। यहाँ पर 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। अगर हम संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में वोल्कन बोजकीर हैं। और यह किस कंट्री से संबंधित है दोस्तों, तो तुर्की से है। और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इस बात को भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है इसका अध्यक्ष कौन है या किस देश से ये संबंधित है और इनका कार्यकाल कितना होता है। यही चीज दोस्तों यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी हैं या जो सचिव हैं उनके बारे में भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो दोनों को आप लोग दोस्तों ध्यान में रखिएगा। कई बार कंफ्यूजन बहुत होता है जब चीजें ओवरलैपिंग होती हैं। अब आगे दोस्तों हम जो चर्चा करेंगे वो है सेकंड जो ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, वो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। थोड़ा सा इसका हम परिचय जान लेते हैं दोस्तों कि सुरक्षा परिषद का गठन कैसे हुआ और इसकी महत्ता क्या है। ये इन सब चीजों के बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला बिंदु है दोस्तों की संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने यूएनएससी सहित संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों की स्थापना की थी। और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का जो आर्टिकल 23 है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना से संबंधित है। तो ऐसा क्वेश्चन दोस्तों पीटी में पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना से संबंधित है। तो आपको इस चार्टर का अनुच्छेद 23 भी ध्यान रखना है। और आगे देखें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र ऐसा निकाय भी है दोस्तों कि यह बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने की इसके पास शक्ति होती है। तो इस बात को भी आपको ध्यान देना है कि जो यूनाइटेड नेशन का एकमात्र ऑर्गन है वो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जो कि बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने की शक्ति रखती है। अगर मान लीजिए वैश्विक समुदाय में अगर कोई ऐसी बड़ी घटना या कोई ऐसा विवाद उत्पन्न होता है तो तत्काल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी एंड काउंसिल की
बैठक बुलाई जाती है। जैसा कि आपने देखा था कि जब भारत में जम्मू कश्मीर में पुलवामा अटैक हुआ था, तो उसके बाद भारत ने जैश ए मोहम्मद को लेकर कई बार जो कि इसके जो परमानेंट मेंबर हैं जैसे कि फ्रांस है, अमेरिका, इनके माध्यम से भारत ने यूएनएससी की बैठक आयोजित करवाई थी और वहां पर जैश ए मोहम्मद को एक अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करवाने के लिए एक प्रस्ताव यूएनएससी में लाया गया था, जहां पर चाइना ने कई बार अड़ंगा डाला था दोस्तों। लेकिन अंततः उसको भी इनकी बात, इस प्रस्ताव को यूनाइटेड नेशन में जब बार बार भारत के द्वारा प्रयास किया जा रहा था तो उसको मानना पड़ा और अंततः जैश ए मोहम्मद पर जो एक निर्णय आया वो उसे एक अंतरराष्ट्रीय आतंकी मानना पड़ा और चाइना को भी कहीं ना कहीं झुकना पड़ा। और तो इससे इस बात का पता चलता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रासंगिकता क्या है। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो न्यूयॉर्क में स्थित है और जो इसका प्रमुख कार्य है वो है अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक सहयोग और विकास कार्यक्रम में यह सहायता प्रदान करता है। अब इसमें दोस्तों अगर यूएनएससी में अगर मैं बात करूं तो टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से दोस्तों 5 जो होते हैं ये होते हैं स्थायी मेंबर और 10 जो होते हैं वो होते हैं गैर स्थायी मेंबर। अगर 5 स्थायी मेंबर की मैं बात करूं उनमें से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन होते हैं और जो 10 गैर अस्थायी मेंबर होते हैं उनमें से जो होते हैं, जो चुने जाते हैं उनमें से 5 सदस्य जो होते हैं ये एशियाई और अफ्रीका देशों से होते हैं और 2 दक्षिण अमेरिकी देशों से और 1 पूर्वी यूरोप से और 2 पश्चिमी यूरोप से। तो आप जैसा कि दोस्तों स्लाइड में देख सकते हैं कि जो 5 मेंबर हैं ये कौन है, ये एक विकसित राष्ट्र है। मतलब इस जो स्थायी सदस्यता वाले देशों की जो लिस्ट है उसमें कोई भी ना तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है और जो एशिया में है वो सिर्फ चीन है, जो कि भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और एक बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। भारत को भी इसमें जो इस परमानेंट सीट है उसमें सदस्यता आज तक नहीं मिली और भारत लगातार कोशिश कर रहा है। और यही चीज अफ्रीका के बारे में भी है और यही चीज दक्षिण अमेरिका के बारे में भी है, जबकि यूरोप के 2 देश है दोस्तों। जबकि जो वैश्विक आबादी का एक जो प्रतिशत है बहुत कम है, जबकि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो कि वैश्विक आबादी का लगभग 17% योगदान देता है। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी भारत को इसमें मेंबरशिप नहीं मिली है, ना ही अफ्रीका को मिली है, ना ही लैटिन अमेरिका को मिली है। तो साफ तौर देखा जा सकता है दोस्तों कि जो विकसित राष्ट्र है उनका प्रभुत्व इस यूएनएससी में है और जिसके कारण कई बार इसकी प्रासंगिकता को लेकर भी कई बार संशय बन जाता है। हालांकि इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है दोस्तों और कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जहां पर इसने अपना निर्णय दिया है। अगर इसके जो गैर स्थायी सदस्यों की बात करें तो वो टोटल 10 हैं और जो कि आप देख सकते हैं। और जो अगली स्लाइड है दोस्तों उसमें हम थोड़ा सा यूएनएससी की जो करंट की चीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाल ही में भारत दोस्तों अगस्त 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता को ग्रहण किया है और सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 2021 और 22 के कार्यकाल के दौरान यह भारत की जो है पहली अध्यक्षता होगी। भारत ने जनवरी 2021 में यूएनएससी के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 वर्ष का कार्यकाल शुरू किया है और यूएनएससी में यह भारत का 8वां कार्यकाल है। अब यहाँ पे दोस्तों ये भी ध्यान देखने योग्य बात है कि अगस्त 2021 में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो अध्यक्षता इस महीने के लिए भारत ने ग्रहण किया है, यहाँ पर भारत का तालिबान को लेके क्या स्टांस रहता है इसको भी देखना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये हमारा जो टॉपिक है यहीं पे एंड होता है और जो हमारे और जो 4 ऑर्गन होंगे उनको हम कल डिस्कस करेंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।